टू प्रस्थान एकेडमी। हम लोगों ने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो उसके अंदर हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था वो पहले रिवाइज कर लो। हम लोगों ने किसके बारे में बात की थी? हम लोग बात कर रहे थे टैंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशंस के बारे में। दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेसिकली। तो वहां पे हम लोग कैसे डील कर रहे थे, दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि स्लोप्स में इंटरेस्टेड होते थे, बिकॉज वी नो कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ अ टैंजेंट। ओके, अगर उसके आगे प्रोसीड करना स्टार्ट किया हम लोगों ने, डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ अ टैंजेंट वाले कंसेप्ट से आगे, तो वहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज कि तुम लोग स्लोप निकाल लो टैंजेंट का। कौन से पॉइंट पे बोला है उस पे निकाल लो। देन उसके बाद तुम लोगों को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट चाहिए। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए सिंपल सा फंडा था। टैंजेंट मतलब एक लाइन होता है, तो उसका इक्वेशन सीधा सीधा y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स विच इज स्लोप ऑफ दैट लाइन x टाइम्स x1। इस तरीके से स्लोप पॉइंट फॉर्म में आता था। पुट कर दो, काम हो जाएगा। सेम नॉर्मल के लिए बस स्लोप चेंज कर दो वहां पे एंड काम खत्म। ओके, तो ये लास्ट टाइम के सम्स थे जहां पे फंक्शन गिवन था एंड पॉइंट गिवन था। ओके, अभी हम लोग जिन सम्स की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं दोज आर द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वहां पे तुम लोग को एक चीज ठीक से समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में दिया क्या है एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो। फिर ये वाले सम के पास जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे पहले वो रीड कर लो। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो कर्व का इक्वेशन है अपने पास y equal to root of x minus 3 where the tangent is perpendicular to this line. ओके, वो लोग बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टैंजेंट। तो टैंजेंट को इन्वॉल्व किया, अभी नॉर्मल को सीधा पिक्चर से हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। टैंजेंट के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? टैंजेंट का स्लोप क्या होता है? अगर टैंजेंट का स्लोप चाहिए तो टैंजेंट का स्लोप इज dy by dx। अपने पास y है, वी कैन फाइंड आउट dy by dx। लेट्स गो। सो y का डेरिवेटिव लिया तो हम लोग निकाल सकते हैं dy by dx, दैट इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ टैंजेंट इन जनरल, कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे बात नहीं कर रहे। इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ बेसिकली रूट ऑफ x माइनस थ्री। इफ पॉसिबल ये चीज को इधर लिखो, ये चीज को इधर लिखो, थोड़ा सेंसिबल दिखेगा। ओके, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1/2 रूट एक्स। तो वैसे आ गया, इतना क्लियर है। एंड क्योंकि वहां पे चेन रूल अप्लाई होगा तो x माइनस थ्री का डेरिवेटिव फिर से होगा विच इज नथिंग बट 1, तो उसको कुछ भी मेंशन नहीं करना हो। ये आ गया अपना स्लोप ऑफ अ टैंजेंट। ओके, अपने को कौन से पॉइंट पे वो ही अपने को निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो अपने को पॉइंट में इंटरेस्ट है। ओके, डायग्रामेटिकली इंडिकेट करूं तो ये रहा मेरा कर्व, मेरा टैंजेंट कुछ तो यहाँ पे आ रहा है, तो समथिंग लाइक दैट। हम लोगों को इंटरेस्ट है इस पॉइंट में जहां पे वो टैंजेंट टच कर रहा है बेसिकली। एंड अपने को बोल के रखा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन। ये जो टैंजेंट बन रहा है ये परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन है। तो सपोज दैट लाइन इज समथिंग 6x प्लस 3y माइनस 5। तो ऐसे कुछ तो लाइन है जो कि नॉर्मल की तरह दिखेगा, नॉर्मल ही है एक्चुअली, लेकिन इस लाइन को परपेंडिकुलर बहुत सारे प्लेसेस पर लाइन बन सकते हैं। मैंने ऐसे ही यहां से अज्यूम करके बस उसको नाम दे दिया है 6x प्लस 3y माइनस 5। अभी इसका यूज कैसे कर लेंगे? अपने को एक चीज पता है, अगर लाइन का इक्वेशन है अपने पास, मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूं लाइन का जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सो अपने को इसका स्लोप पता होता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है इसका? माइनस ए बाई बी। ये अपने स्लोप का फॉर्मूला। आई होप तुम लोगों को ये चीज पता थी। तो उसके बेसिस पे हम लोग लाइन का स्लोप निकालते हैं। सिमिलरली अगर अपना लाइन कंसिडर किया, ये वाला, सॉरी ये वाला 6x प्लस 3y माइनस 5, तो उसके स्लोप के बारे में सोचो फिर ठीक से। 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप कितना आएगा? स्लोप इक्वल टू माइनस ए बाई बी। ए का वैल्यू कितना है कंपेयर करो? 6 एंड बी का वैल्यू इज 3, तो माइनस 6/3 दैट इज नथिंग बट -2। तो ये स्लोप मिल गया मुझे ये वाले लाइन का। ओके, बट अगर अपने को टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है या फिर टैंजेंट के पॉइंट के पास भी जाना है तो अपने को टैंजेंट से मतलब है। तो इसका स्लोप अगर समथिंग -2 है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम लोग आराम से निकाल सकते हैं ना। अपने पास उसके लिए रिलेशन है। हम लोगों को क्या पता है? इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर,
ओके, हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2, हैविंग स्लोप्स m1 एंड m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, ये अपने को पता है। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे चाहिए तो इसको हम लोग m2 अज्यूम कर लेते हैं, लेट m2 इक्वल टू दिस स्लोप आ गया। सो m2 इस लाइन का स्लोप है तो m1 अपने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा टैंजेंट का। तो m2 पुट कर रहा हूं मैं यहां से -2, ये m1 इंटू इक्वल टू ये -1, सो m1 इक्वल टू मुझे मिल रहा है हाफ। अभी ठीक से देखो ना, अपना कंसेप्ट क्या बोल रहा था, dy by dx इज स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो वो अपने को मिल चुका है विच इज दिस टर्म। ओके, एंड अभी जो हम लोगों ने ऐसे डिराइव किया, ऐसे ये लाइन का स्लोप निकाला और उसको परपेंडिकुलर लाइन का, यानी कि टैंजेंट का स्लोप इज हाफ, तो ये जो दो टर्म्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट है, इसी टैंजेंट का स्लोप है, एंड ये भी उसी टैंजेंट का स्लोप है। तो हम लोग सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इस और इस टर्म को इक्वेट कर सकते हैं, और जैसे इक्वेट कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, देखो यहाँ पे, यहाँ पे बैठ सकता है क्या, ठीक है चलो मैं ये पार्ट को हटा रहा हूँ, तुम लोग प्रॉपरली नोट डाउन कर लो ये सब चीजें, और एल्स मैं डायग्राम को हटा सकता हूँ सो दैट मेरा काम हो जाए। Where is my duster? किधर तो फेंका होगा मैंने उसको, कोई नहीं, इससे क्यों चला लेते हैं। ओके, सो यहाँ के पार्ट को हटा रहा हूँ मैं, जनरल थिंग जो मैंने लिखा था, और वहां पे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं सीधा सीधा। सो अगर मैंने इक्वेट करना स्टार्ट किया यहाँ पे टर्म्स को, तो देखो फिर आंसर्स कैसे आएंगे। ओके, दिस टर्म दैट इज 1/2 रूट x माइनस 3 इक्वल टू अपना स्लोप यानी कि हाफ, तो ये रहा मेरा हाफ। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये वाला टर्म इधर घुमा लो, सो 1 इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3, स्क्वायर कर लो दोनों साइड पे, सो 1 इक्वल टू x माइनस 3 आएगा, -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, सॉरी हाँ +3 हो जाएगा, एंड 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो अपने को आंसर क्या मिल चुका है फिर, x इक्वल टू 4। ये हुआ अपना x कोऑर्डिनेट, वी नीड y कोऑर्डिनेट आल्सो, सो y के लिए तो है ना इक्वेशन अपने पास, यहाँ पे पुट कर दो। सो y इक्वल टू कितना आएगा, रूट ऑफ x माइनस 3 दैट इज नथिंग बट 4 - 3 दैट इज y इक्वल टू 1। तो पॉइंट मिल गया अपने को 4,1, दैट इज आवर रिक्वायर्ड पॉइंट 4,1। तो ये रहा अपना आंसर। समझ में आ रहा है तुम लोग अच्छे से? तो सिंपल सा काम किया हम लोगों ने, बस स्लोप ऑफ अ टैंजेंट का नॉर्मली डेरिवेटिव लेके एक इक्वेशन निकाला, एंड एक इस लाइन को परपेंडिकुलर था ये बोला गया था, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने स्लोप ऑफ अ टैंजेंट निकाला। दोनों टैंजेंट्स के स्लोप के आंसर्स तो सेम ही होने चाहिए, बिकॉज सेम टैंजेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो इक्वेट कर दिया, सॉल्व किया, अपना आंसर आ गया, दैट इज नथिंग बट आवर पॉइंट 4,1। ओके, इतना क्लियर है तुम लोगों को? फाइन, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके एवरीवन, तो चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के पास जाते हैं। फिर क्वेश्चन क्या गिवन है अपने को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग स्लोप ऑफ टैंजेंट्स से पॉइंट की तरफ जा रहे थे, अभी वो करने के बाद एक एक्स्ट्रा टास्क आ रहा है अपने को कि अपने को इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स भी निकालने हैं। काम सिंपल है, थोड़ी देर पहले स्लोप ऑफ अ टैंजेंट के हेल्प से हम लोगों ने पॉइंट भी निकाला था। सो अल्टीमेटली अपने पास आंसर के एंड में क्या क्या चीजें आ चुकी थी, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट एंड पॉइंट। अगर अपने पास स्लोप ऑफ अ टैंजेंट है एंड पॉइंट है, तो हम लोग आराम से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी निकाल सकते हैं ना। तो चलो, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी तो है यहाँ पे। क्या ट्रिकी पार्ट है वो स्टार्टिंग में ही हिंट दे दूंगा, उससे पता ही चल जाएगा कि एंड कैसे होने वाला है सम का। ओके, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट्स टू द कर्व, फिर ये कर्व का इक्वेशन दिया अपने को। ओके, ये कर्व का इक्वेशन विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। ओके, अभी ठीक से सुनो, इसको, ये कर्व है, उसको टैंजेंट से, टैंजेंट्स बोला है। ओके, सो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। सो इसको टैंजेंट्स है, और वो जो टैंजेंट्स है वो इस लाइन को पैरेलल है, ये वो लोग बोल रहे हैं। तो अभी रफली एक दिमाग में तुम लोग को ड्राइंग बनाने का तरीका बता सकता हूं, बहुत इजी है, सिंपल है। इक्वेशन को देखो, x² + y² = 5, देख के आराम से पता चल जाता है कि ये सर्कल का इक्वेशन है। तो सिंपल, वो एक सर्कल है, तो सर्कल ड्रॉ कर दिया। ना हमें रेडियस में इंटरेस्ट है, ना किसी में ना किसी में, सिंपल सा काम, बस एक सर्कल ड्रॉ किया। अभी सर्कल को जो टैंजेंट्स होंगे वो ड्रॉ करने दो, तो टैंजेंट्स भी निकाले, दो टैंजेंट्स, तो सपोज ये एक टैंजेंट है एंड सपोज ये एक टैंजेंट है। ओके, सो मैंने क्यू दो ही निकाले, एंड क्यू
वो पैरेलल ही रखे हैं। तो इसके पीछे रीजन है, अपने को क्या बोला गया है कि ये जो टेंजेंट्स होंगे उनको एक पैरेलल लाइन होगी। तो अभी वो पैरेलल लाइन निकाल रहा हूं मैं बाहर हवा में, जो कि ये वाली लाइन है, दिख रही है तुम लोगों को। तो ये लाइन और इसको पैरेलल, ऑब्वियसली सर्कल को चिपकने वाले दो ही लाइंस बन सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दो टेंजेंट्स बनाए। तो इट इज समथिंग अ लॉजिकल मूव। ओके, स्ट्रैटेजी क्लियर हो अभी दिमाग में? तो अपना टारगेट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि मुझे इसका इक्वेशन निकालना है और इसका इक्वेशन निकालना है। अगर वो निकालना है तो मुझे उनके स्लोप पता होने चाहिए, सिंपल सा चीज। अगर मुझे इन दोनों के स्लोप चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे इसका स्लोप चाहिए, क्योंकि इन तीनों के स्लोप्स भी एग्जैक्टली सेम होंगे। पैरेलल लाइंस का फंडा, अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप सेम होते हैं। सो इफ आई वांट इन दोनों के स्लोप, यानी कि टेंजेंट्स के स्लोप, तो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इस लाइन का स्लोप। और इस लाइन का स्लोप तो हम लोग निकाल सकते हैं ना, वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाले फंडे से, वो दिखा रहा हूं मैं। लाइन का इक्वेशन ले लिया मैंने, सीधा कंसिडर कर लिया। सो कंसिडर ये लाइन का इक्वेशन, दैट इज 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ अ लाइन निकाल रहे हैं, तो ये रहा मेरा स्लोप, इक्वल टू माइनस ए बाई बी का फॉर्मूला है मेरा। सो ए दैट इज 2, सो माइनस 2 अपॉन बी दैट इज माइनस 1। तो मिल गया मुझे। ये वाले लाइन का स्लोप 2 है, तो ऑब्वियसली ये वाले और ये वाले लाइन का भी स्लोप क्या होगा? 2। लॉजिक क्लियर? तो यहां तक पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी वी आर इंटरेस्टेड कि स्लोप तो मिल चुका है लेकिन पॉइंट ही मिल जाए, क्योंकि सिर्फ स्लोप से काम नहीं चल सकता, स्लोप भी चाहिए। एंड एट पॉइंट दिस एंड दिस, तो ये भी बोला जाता है x1 y1। तो वी आर इंटरेस्टेड इन x1 y1। तो उसके लिए कैसे प्रोसीड कर सकते हैं? यहाँ पे देखो, अपने पास इक्वेशन गिवन है ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। सबसे पहले तो इसके थ्रू हम लोगों को dy बाई dx मिल सकता है, विच इज नथिंग बट अगेन स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। निकाल लेते हैं। तो इसके थ्रू जो मिलेगा अपने को मिलेगा, डेरिवेटिव लेना स्टार्ट किया तो 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y, बट वहीं पे नहीं रुक सकते क्योंकि वहां पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा अपने को। तो चेन रूल अप्लाई किया तो 2y dy बाई dx आ जाएगा, इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव 0। अगर इसको सिंप्लीफाई किया तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x, एंड ये 2y उसके नीचे आ जाएगा, तो ये 2y कैंसल आउट, माइनस एक्स अपॉन वाई मिल गया अपने को। लेकिन वी वांट दिस एट स्पेसिफिक पॉइंट, एक पॉइंट पे रहेगा तो क्या रहेगा? तो उसके पीछे अगर पढ़ रहे हैं हम लोग dy बाई dx एट x1 y1 सपोज बोला हम लोगों ने, तो इट विल बी माइनस ऑफ x1 अपॉन y1। तो ये आ गया अपने पास स्लोप एट x1 y1। ओके, इतना क्लियर है? लेकिन मुझे इस स्लोप से किसी को तो इक्वेट करना पड़ेगा ना। तो लॉजिक सिंपल है, ये स्लोप किसका है? टैंजेंट का स्लोप है, जो कि हम लोगों ने इक्वेशन से निकाला है। अपने पास और एक तरीका था, ये वाला चीज, क्योंकि ये जो टैंजेंट इसको पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप वही इसका स्लोप, तो वो भी रेडी अपने पास 2। तो हम लोग सीधा इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं ना, कर देंगे फिर। तो स्लोप ऑफ अ टैंजेंट एंड स्लोप ऑफ अ टैंजेंट, दोनों भी स्लोप ऑफ अ टैंजेंट है। तो इसको बोल देता हूं 1, चाहिए तो इसको बोल देता हूं 2। ओके, सिंस बोथ द लाइन्स आर पैरेलल, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं सिंस tangent is parallel to वो लाइन का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, therefore from 1 and 2 we can say that minus x1 upon y1 इक्वल टू 2। इसी को सिंप्लीफाई कर लोगे तो 2y1 कर लो, इक्वेशन बना लो इसका, क्या बनेगा? 2y1 एंड फिर x1 भी उधर चला जाएगा, तो x1 प्लस 2y1 इक्वल टू 0। दैट विल बी माई इक्वेशन। आई होप तुम लोग इतना पार्ट क्लियर है। अभी इतना चीज आ चुका है अपने पास। अभी वी आर इंटरेस्टेड कि अभी भी अपने पास x1 y1 का एक इक्वेशन बन चुका है, लेकिन x1 y1 का वैल्यू नहीं मिला है किधर से भी। तो अभी उसके बारे में सोचना पड़ेगा अपने को कि कैसे हम लोग x1 y1 के वैल्यू के पास जा सकते हैं। सोचो क्या कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे। ऑलरेडी एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया हम लोगों ने। ओके, देन यहाँ से जो मिला है उसी के बेसिस पे इक्वेट किया है। और क्या डेटा बचा है अपने पास जिससे हम लोग x1 y1 का और एक इक्वेशन बना सकते हैं, उसके बारे में सोचो। ये पैरेलल थे तो स्लोप तो बन चुका है, तो उसका कोई वांधा नहीं है। इक्वेट करने के लिए अपने को कुछ तो क्राइटेरिया चाहिए।
सोचो सोचो सोचो, कहाँ से हो सकता है? अपने पास कौन से इक्वेशन है फिलहाल? दिस इज द वन इक्वेशन वी हैव, देन और एक इक्वेशन ये लाइन का इक्वेशन है, एंड और एक इक्वेशन ये स्लोप वाला चीज। ओके, स्लोप मतलब अभी ठीक से समझो, हम लोग इंटरेस्टेड है ये पॉइंट में, x1 y1 ये रहा एक पॉइंट, और ये रहा x2 y2। ओके, तुम लोग को एक चीज पता है, कोई भी पॉइंट चाहिए तो वो पॉइंट जो दो कर्व्स को टच कर रहा है उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। दैट इज माय पॉइंट। अपने को x1 y1 में एक इक्वेशन मिल चुका है, वी नीड वन मोर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x1 एंड y1। अगर x1 एंड y1 ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो इस लाइन पे भी लाई कर रहा है एंड इस सर्कल पे भी लाइन कर रहा है, तो x1 y1 इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा एंड इस कर्व के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना। तो सिंपल सा फंडा कर सकते हैं हम लोग, वी कैन गो टू सर्कल का इक्वेशन और उसके अंदर x1 और y1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो अपने पास और एक इक्वेशन आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 5, ऐसे कुछ। तो जगह जगह ओके, तो यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं x1 स्क्वायर, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर प्रेजेंटेशन के पास जाते हैं। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू तुम लोगों का आ जाएगा 5। ओके, तो यहाँ पे एक इक्वेशन रेडी है और यहाँ पे एक इक्वेशन रेडी है, इन दोनों को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया तो अपने को अपना आंसर आ जाएगा, विच इज नथिंग बट x1 या फिर y1 का, किसी का तो एक का वैल्यू, एक को एलिमिनेट कर दो, एक को पुट कर दो। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, x1 को पुट कर सकते हैं माइनस ऑफ 2y1, तो x1 को अगर यहाँ पे पुट किया माइनस ऑफ 2y1, तो माइनस ऑफ 2y1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। ओके, ये सिंप्लीफाई होकर क्या बनेगा, ठीक से सोचो, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, y1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा 5y1 का स्क्वायर इक्वल टू 5, सो 5y1 का स्क्वायर, आई होप तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लिटिल बिट आई गेस दिख रहा होगा। 5y1 का स्क्वायर इक्वल टू 5, सिंप्लीफाई करो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे दिखा रहा हूँ साइड में, सो वो टर्म मिल जाएगा तुम लोगों को y1 का स्क्वायर इक्वल टू 5, यस नहीं 1। ओके, सो y1 कितना आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, प्लस और माइनस 1। y1 मिल चुका है, y1 को पुट कर दो फिर से, ये इक्वेशन में x1 मिल जाएगा, वो भी दिखा देता हूँ। अगर उसको मैंने पुट करना स्टार्ट किया, ओके, सो स्पेस यूटिलाइजेशन, एक काम कर लो, यहाँ तक इतना नोट डाउन कर लो सबसे पहले, एंड देन इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में दिखाता हूँ कहीं पे। तो अपने पास क्या क्या रेडी है, अपने पास अभी y1 रेडी है, देन अपने पास स्लोप वैसे भी रेडी है, बिकॉज अपने को इसका स्लोप चाहिए था और स्लोप मिल चुका है अपने को 2, तो स्लोप भी रेडी है, स्लोप रेडी है, पॉइंट का x1 कोऑर्डिनेट बाकी है, उसको मैं अभी निकाल के बता रहा हूँ तुम लोगों को सामने, सो दैट अपना वो काम भी हो जाए। तो मैं ये वाले पार्ट को हटा रहा हूँ और वहां पे वी कैन फाइंड आउट इसका इक्वेशन, इसका कोऑर्डिनेट x1 का, तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, सो y1 इक्वल टू दिस, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, तो पुट y1 इक्वल टू प्लस और माइनस 1, या फिर सीधा y1 इक्वल टू 1 बोलो, व्हेन y1 इक्वल टू 1 एंड y1 इक्वल टू माइनस 1, तो उसके लिए अभी हम लोग सॉल्विंग कर लेंगे ये वाले इक्वेशन से। सो x1 कितना आ जाएगा अपना, x1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1, माइनस 2 टाइम्स ऑफ y1 इज 1, तो ये माइनस 2 आ गया, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1, तो ये आ गया 2। तो अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल गए, एक कोऑर्डिनेट मिल गया x कॉमा y होता है ना, तो माइनस 2 कॉमा 1, ये एक पॉइंट आ गया, एंड दूसरा पॉइंट मिल चुका है अपने को 2 कॉमा माइनस 1, तो ये आ गया 2 कॉमा माइनस 1, तो अपने को 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, माइनस 2 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा माइनस 1। अभी अपने पास पॉइंट आ चुके हैं, देन उसके बाद अपने पास क्या आ चुका है, स्लोप ऑफ अ टैंजेंट आ चुका है। तो अभी मैं टास्क तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ, डू वन थिंग, अपने आप से मुझे 2 इक्वेशंस निकाल के बताओ टैंजेंट के। 2 इक्वेशन क्यों, ये एक पॉइंट एंड स्लोप, उससे एक इक्वेशन मिलेगा, वो शायद से x1 का हो सकता है, दिस माइट बी योर x1, अज्यूम करके चल सकते हो, और ये तुम लोगों का स्लोप, एंड x2 y2 ये रहा, एंड ये तुम लोगों का स्लोप अगेन, क्योंकि स्लोप तो चेंज नहीं होने वाला है। पुट करो और मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखाओ। ओके,
Let's meet in the next session. Tada, bye bye.